हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपोलो टायर के साथ। अपोलो टायर देख सकते हैं आज के दिन 6-6.25% यहाँ पे भागा है। ठीक है, टायर इंडस्ट्री में अगर देखा गया तो हम लोग यूजुअली एक ही कंपनी को ज़्यादा डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो है बीकेटी टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री। बाकी टायर कंपनी अगर देखा गया ओके परफॉर्मेंस रहता है। यहाँ पे भी देखा गया तो कार्टेलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे आरोप हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अपोलो टायर की बात करें तो तेजी के पीछे का रीज़न भी हम लोग को कुछ अलग अलग देखने को यहाँ पे मिले। जैसे कि मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसी की अगर हम लोग बात करें तो वो एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसके पीछे उन्होंने एआई की यहाँ पे बात की है। मतलब अपोलो टायर भी अपने जो बिजनेस में है उसमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को पकड़कर वो अपने बिजनेस को और स्केल करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हर एक सेगमेंट में इस्तेमाल यहाँ पे होती है। किधर भी आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, टेक तो रहेगा ही। एंड फ्यूचर की अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें, ये तो हर एक जगह पे हम लोग को इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। जो कंपनी एआई का इस्तेमाल अपने अपने बिजनेस में अपने अपने लेवल पे यहाँ पे करने वाला है, उतनी ही ज़्यादा उनकी इफिशियंसी यहाँ पे हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। जो भी एआई को अडॉप्ट नहीं करेगा सो वो धीमे धीमे करके हम लोग को पीछे भी पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं अपोलो टायर हम लोग को ज़्यादा फोकस में रहते हुए भी देखने को यहाँ पे मिला था। अगर हम लोग एआई की अगर बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या बात यहाँ पे सामने रखी हुई है, तो आप देख सकते हो जितना भी टायर मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा आता है वो क्लाउड के थ्रू आते हुए देखने को मिल रहा है। उनके जो डेटा साइंटिस्ट है वो अभी इसका जो एनालिसिस है वो हम लोग को एआई के थ्रू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते कंपनी की प्रोडक्टिविटी हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इफिशिएंटली वो बिजनेस को और आगे स्केल करते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो कंपनी का हम लोग को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है उसमें बहुत बड़ा हाथ एआई का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट ने भी थम्स अप यहाँ पे दिया है, जो कि आप चार्ट पैटर्न से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अभी जो ये पिछला साल हम लोग को देखने को मिला उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वन ऑफ द पॉपुलर आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज, काफ़ी क्रेज देखने को मिला था। ठीक है, ज़बरदस्त आईपीओ था ही, लिस्टिंग गेन भी ज़बरदस्त मिलते हुए देखने को मिला है। जिनको आईपीओ लगा होगा ज़बरदस्त मोटा पैसा उन्होंने छापा है, जिनको नहीं मिला उन्होंने मतलब जस्ट एक भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। 1400 तक ये स्टॉक ने टॉप यहाँ पे बनाया था, काफ़ी लोगों ने 1400 पे भी यहाँ पे खरीदा होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं स्टॉक धीमे धीमे करके हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। टाटा टेक्नोलॉजी वालों ने भी अभी तैयारी करके रखनी चाहिए, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है 25 जनवरी, यस, कंपनी अपने पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस करने वाले सिंस लिस्टिंग। ठीक है, वैसे तो अनलिस्टेड मार्केट में भी हम लोग को नंबर्स आते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट जब आप लिस्ट हो जाते हो तो आप पूरे दुनिया भर के रडार के ऊपर यहाँ पे रहते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हर कोई क्या करता है उस नंबर को अच्छी तरीके से यहाँ पे एनालाइज करता है एंड उस हिसाब से हम लोग को शेयर प्राइस में मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हम लोग जरूर कहेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजी के इस वक्त के आईपीओ देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी यहाँ पे रहेंगे वो भी इनके नंबर देखने में ज़्यादा रुचि यहाँ पे ज़रूर दिखाएंगे। कंपनी है तो फैंटास्टिक, कंपनी का बिजनेस भी एकदम कमाल का है, सिर्फ वैल्यूएशन के चलते हम लोग को थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी का अभी जो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का जो पी है वो रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, उस हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हुई देखने को मिलेगी। 25 जनवरी नोट करके यहाँ पे आप लोगों ने रखना चाहिए। सिमिलर वे केपीआईटी टेक की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी इसी के साथ डायरेक्ट कंपटीशन करते हुए देखने को मिल जाता है। इनके नंबर तो हम लोग को 30 तारीख को देखने को मिल जाएंगे, बट उससे पहले 25 तारीख इनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर के नंबर सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इनका जो परफॉर्मेंस चल रहा है ऑलमोस्ट दोनों का बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट दोनों सेम पी के आसपास ही 70-80 के आसपास ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड केपीआईटी टेक के ऊपर तो अलग अलग रिपोर्ट्स निकले थे कि कोटक की भी रिपोर्ट निकली थी कि भाई ये तो 940 तक गिरेगा करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी गिरेगा करके मतलब ये नहीं बोला था कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही वर्टिकल में काम करते हैं। अभी हालांकि मैनेजमेंट ने अभी बीच में हम कह सकते हैं बैटरी से रिलेटेड भी बिजनेस को स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, बट उनका जो मेजर बिजनेस है वो ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी का बिजनेस चल रहा है उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे वो लेकर चल रहे हैं। ऐसे रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद कंपनी के नंबर्स कैसे आएंगे ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन जाता है। अगर कंपनी के नंबर कमजोर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं तो ऑलरेडी इस कंपनी ने गजब के रिटर्न बना के दिए हुए, आप देख सकते हो 5 साल में 1300% के रिटर्न है। एंड इतने रिटर्न बनने के बावजूद भी स्टॉक क्यों टिका हुआ है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। हाँ, थोड़ा सा भी 19-20 अगर नंबर्स में हो जाता है तो फिर एक करेक्शन
वैल्यूएशन के लिए क्या मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है, जो कि इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कंपनी का स्टॉक 30-40% गिरा था। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई कहानी खत्म, दी एंड, पैसा डूब गया, बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट एक जो मोमेंटम बना हुआ रहता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये शेयर मार्केट का एक आप बोल सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है, ये हमेशा आप लोगों को हर किसी स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। सो इनके लिए 30 तारीख तो इंपॉर्टेंट रहेगी, बट उसी के साथ साथ इनके जो कॉम्पिटिटर के नंबर है टाटा टेक्नोलॉजी, वो भी 25 तारीख को नंबर दिखाएंगे। इससे भी आप काफ़ी एक अच्छा अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स, तो रडार के ऊपर रहते ही है, काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक रहता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ एक लिमिट तक ही आप पेनी स्टॉक को यहाँ पे स्टडी करना, उसके बाद इसको छोड़ देना होता है। मतलब अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, पेनी स्टॉक हर कोई, हमने भी स्टार्ट किया था भाई पेनी स्टॉक ही हम लोग देखते थे, पूंजी कम होती है, बट वहीं पे टिके रहना ये गलत बात है। ठीक है, आगे भी बढ़ना होता है। ठीक है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है भाई, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए भाई इंडिया के लिए खेलना है करके, गली क्रिकेट कब तक खेलते रहोगे। ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग बात करें, पेनी स्टॉक सीखने के लिए काफ़ी अच्छा टूल यहाँ पे रहता है, बट आप सालों साल उसी में ही पढ़ो रहोगे तो दिक्कत हो यहाँ पे हो सकती है। अभी एक और पेनी स्टॉक है जो कि आप जरूर इसको स्टडी कर सकते हो, विकास लाइफ केयर करके, ये भी काफ़ी पॉपुलर पेनी स्टॉक है। लेफ्ट टू राइट भी अगर देखा गया, इसका चार्ट पैटर्न इतना कुछ खास नहीं है, खास नहीं मतलब एटलीस्ट ऊपर तो जाते हुए देखने को मिला, ऐसा नहीं कि एक ज़माने में 1000 का था अभी 10 रुपये पे मिल रहा है करके। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 8 रुपये तक इसने एक बार लेवल को टच किया था। एंड देखिए इन स्टॉक्स में ना एक चीज़ चाहिए होती है, लक। लक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी यहाँ पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ गया तो स्टॉक यहाँ पे भाग सकता है, तो उस हिसाब से आप इनको जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नैनो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। सो विकास लाइफ केयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोग को एक खबर यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है कि दे आर वेंचरिंग इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाय एक्वायरिंग अ स्टेक इन अ दुबई बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, 50% हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एक्विजिशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनी आज के दिन हम लोग को खास करके रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बजट तो आप सभी लोगों को पता है, 1 फेब तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इतनी सारी खबरें यहाँ पे आती रहेगी, डेली बेसिस के ऊपर बजट से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे आते रहेगा, जो कि सारे के सारे आप कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग खबरें ही सामने आती हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अभी बजट आएगा तो यही चीज़ चलती रहेगी, अरे बजट में क्या होगा, किसको मतलब लॉटरी लगेगी, किसको नहीं लगेगी, ये हो सकता है कि नहीं, वो हो सकता है कि नहीं, अरे सरकार तो ये करेगी वो करेगी, हर किसी का अपना अपना अनुमान होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अभी जेफरीज के ओर से एक हम लोग को रिपोर्ट पेश होती हुई देखने को मिली, अभी जेफरीज का आएगा, गोल्डमैन सैच का आएगा, ठीक है, CLSA का आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, मैक्वारी का आएगा। तो जेफरीज ने एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है कि जेफरीज का ये मानना है कि इस वक्त का जो बजट रहेगा वो डिसअपॉइंट करेगा दलाल स्ट्रीट को, मतलब शेयर मार्केट को, एंड डिसअपॉइंट करेगा मतलब बाजार में यहाँ पे गिरावट होगी बजट के बाद। ये जेफरीज का इनडायरेक्टली यहाँ पे कहना है। अभी ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि बाजार जो उम्मीद लेकर चल रहा है, किस चीज़ के चलते, कि बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है अगर फोकस में रखने वाली, तो गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, कैपेक्स कितना करेगा ग्रोथ के हिसाब से, तो वो रहेगा ज़रूर, ग्रोथ ज़रूर रहेगा, बट पॉसिबली अगर देखा गया जेफरीज को ये लगता है कि 10% से कम हम लोगों को कैपेक्स इस वक्त सरकार अनाउंस करते हुए देखने को मिलेगी। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लो रहेगा, स्लो डाउन हो जाएगा इस वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का, एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इस वक्त का जो बजट रहेगा बाजार को डिसअपॉइंट यहाँ पे कर सकता है, मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है, बाजार में गिरावट हो सकती है, ऐसा जेफरीज का यहाँ पे मानना है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस एक पॉइंट के चलते, लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर अनुमान की सबसे सिंगल डिजिट 10% से भी नीचे 8-7% के आसपास कैपेक्स यहाँ पे सरकार अनाउंस करेगी, तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट होते हुए देखने को मिलेगी बाजार को। तो ये एक बात मतलब जेफरीज ने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी ये होगा नहीं होगा वो तो ये देखने वाली यहाँ पे बात ज़रूर रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन एक स्टॉक था ज़बरदस्त गिरा था, अभी निचले स्तर से रिकवरी हुई, इसलिए 5.5% की नेट गिरावट देखने को मिली, वरना जो शुरुआत यहाँ पे हुई थी सीधा मतलब सर्किट ही लगा था, आप ऐसा कह सकते हो 10% के आसपास। सो कौन सा स्टॉक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। सो ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक में, तो दोस्तों Q3 के नंबर्स यहाँ पे सामने आ गए, एंड नंबर्स आने के बाद 10% गिर जाना मतलब क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली बाजार को इनके नंबर इतने कुछ खास नहीं लगे। वैसे तो नंबर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस हम लोग को नेट प्रॉफिट में देखने को मिला, 227 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रहा है। बट यस, जैसे कि आपको पता है जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रहते उनको अगर नंबर अच्छे नहीं लगे, एंड अगर किसी ने बड़ा माल यहाँ पे बेच दिया तो सीधा हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाते, तो 10% तक यहाँ पे ज़बरदस्त गैप डाउन देखने को मिला, एंड उसके बाद स्टॉक 10% तक डाउन यहाँ पे था। उसके बाद हम कह सकते किसी ने तो इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर आप चेक कर सकते हैं अच्छी खासी बाइंग भी की है, तो नेट गिरावट 5.5% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। सो ये भी ड्रामा हम लोग को आज के दिन देखने को मिला, काफ़ी सारे कंपनीज़ के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें यहाँ पे लगातार चलती रहती हैं।
डन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे एक और ऐसा पेनी स्टॉक है ज़ोडिएक एनर्जी, ठीक है, ये भी स्टडी करने के लिए आपको दिया था। सो काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं सर ये 2% का सर्किट कैसे लगता है, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका था दोस्तों। सेबी के बीच में नए रूल्स आए थे। कौन से रूल्स? अगर कोई भी कंपनी नैनो कैप है, नैनो कैप का अर्थ क्या होता है, जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है एंड वहाँ पे एबनॉर्मल हम लोगों को तेज़ी या फिर मंदी देखने को मिल जाती है, एक्सट्रीम तेज़ी या फिर एक्सट्रीम डाउन, तो वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा? यस, 2% का कैप लगते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 2% ही ऊपर या फिर 2% ही नीचे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं स्टॉक के जो मोमेंटम है वो 2% ऊपर नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ये जितने भी सर्किट लग रहे हैं 2% के हिसाब से यहाँ पे लग रहे हैं एंड तेज़ी भी अगर आपको देखने को मिलेगी तो उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट स्टॉक ने एकदम भयंकर तेज़ी यहाँ पे दिखाई है, आप चेक कर सकते हैं 6 महीने में 158% के रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो तुक्केबाजी भी करनी होती है दोस्तों, तो लॉजिकली जाना होता है, ठीक है। ज़ोडिएक एनर्जी के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे दे देता हूं, चाहो तो आप वहां पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।